खेमा बदलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला किया तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटकर जवाब दिया। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी, अब जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आवा, भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वाले लोगों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है उत्तर प्रदेश के। दरअसल कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ साइकिल पर सवार हो गए हैं, लेकिन उनकी बेटी अब भी बीजेपी सांसद है। पिता के रुख पर उनका क्या कहना है, सुनिए। संघमित्रा क्या करने वाली है? संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी काम करने वाली हैं। नहीं तो आपके पास बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में नहीं कहा कि आप पिताजी को समझाइए? उन्होंने तो एकदम से भगदड़ सी मचा दी है, लगातार विधायक छोड़ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की बात पिताजी से हुई थी और पिताजी को समझाने के लिए कोई हमें क्या कहेगा, वो खुद इतने समझदार हैं। और बच्चा हमेशा बच्चा होता है, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा होता है। एक सवाल इस बात का है कि अगर आप तो बीजेपी में रह रही हैं, आप कह रही हैं कि हमारी मोदी जी में निष्ठा है, लेकिन लगता नहीं कि पिताजी अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो आपके लिए राजनीतिक भविष्य पर संकट हो सकता है? इतिहास गवाह है, पहले भी बहुत से ऐसे परिवार और आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक परिवार में 4-4 पार्टियां चलती हैं। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी किसी दूसरी पार्टी में और उनकी बेटी किसी दूसरी पार्टी में है, तो ये सवाल सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य पे ही क्यों, बाकियों पे क्यों नहीं? यूपी में सियासत अब मंडल कमंडल की हो गई है, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की मुहिम को चोट लगी है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी से नेता बागी हो रहे हैं, उनसे दिल्ली तक की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आज सियासी खिचड़ी खाई, जहां दलित कार्ड खेला गया। प्रमुख नेतागण आए हैं। जातीय समीकरण तय करता है यूपी की गद्दी, जातीय समीकरण तय करता है सूबे का मुख्यमंत्री। विकास, रोजगार और अपराध जैसे मुद्दे अक्सर फीके लगने लगते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, लेकिन यूपी में सियासी खेल अब खुलकर मंडल कमंडल का हो गया। तो एक तस्वीर गोरखपुर से आई, जहां योगी आदित्यनाथ दलित परिवार के घर मकर संक्रांति के दिन भोजन करने पहुंचे। इन तस्वीरों में संदेश सबका साथ सबका विकास का था। इन तस्वीरों में संदेश बागियों के उस हमले पर था जो बीजेपी पर पिछड़ों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। यूपी में बीजेपी की वापसी ही गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की सेंध के साथ शुरू हुई, जिसने लोकसभा में मोदी को प्रचंड बहुमत दिया तो 2017 विधानसभा में बीजेपी का वनवास खत्म किया। 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ऐसे कई विधायकों को लेकर आए जो गैर यादव ओबीसी जातियों से हैं। वहीं आला पदों पर जातियों के हिसाब से समीकरण तैयार किया गया, लेकिन अब बगावत तेज है। बीजेपी और बागियों में आर पार की जंग है।
अगर हमने मलाई खाई है जांच करवावे, हमें जेल भेजे। रही बात, हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है। इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ मैदान पर थी, जिस पर अब मंडल कमंडल की राजनीति हावी होती दिख रही है। तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था, जब हाथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था। तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा, दलितों की तरफ से वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा।